आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएससी 2025 एंड आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में। ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक सर्किल है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सर्किल। हमने माना कि ये आपका क्या है, एक सर्किल है। ये आपका एक सर्किल है। फिर आपसे कहा गया है कि आपका कोई एक पॉइंट क्या है, P। तो हमने माना बाहर आपका कोई पॉइंट क्या है, P। ये रहा हमारा पॉइंट P। आपसे कहा गया है कि ये जो पॉइंट आपका P है, इस पॉइंट P से क्या है, आपसे कहा है फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। हमने माना एक सर्किल है, सर्किल के बाहर एक पॉइंट क्या है आपका P। हमें कहा गया है इस पॉइंट P से इस सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट आएगी, उस टेंजेंट की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट। इसको थोड़ा सही करें। तो ये हमने मान ली टेंजेंट, तो पॉइंट को, तो यहाँ पे आया हमारा पॉइंट P। ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया था, नेक्स्ट आपसे कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P का सर्किल के सेंटर से जो आपको डिस्टेंस दिया गया है, वो कितना दिया गया है आपको, 25 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले ये सर्किल का सेंटर हम मानते हैं, यहाँ सर्किल का सेंटर है आपका O। अब इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट P से क्या करें, ज्वाइन किया। पॉइंट P से ज्वाइन किया तो आपका कुछ ऐसा बना। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया है अगर ये सिचुएशन है तो आप बताइए जो सर्किल है, सर्किल का रेडियस क्या होगा। अब हमें दिख रहा है कि कुछ नाम दें। ये पॉइंट आपका क्या है, ए। आपसे देन पूछा गया है कि ये जो आपका ओ ए है, ओ ही यहाँ पे क्या होगा आपका रेडियस। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो आपका ओ ए यानी रेडियस है, रेडियस की लेंथ क्या होगी। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें लेंथ दी गई है टेंजेंट की, टेंजेंट की लेंथ हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। हमें सेंटर से डिस्टेंस क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, सर्किल का जो रेडियस है वो क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं जो ओ ए है वो सर्किल का रेडियस है और उसका क्या नाम दिया आपने, आर। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है तो हमें बताना है कि जो सर्किल का रेडियस है वो क्या होगा। अब यहाँ पे आपके काम आती है थ्योरम जो आपने पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है, अगर सर्किल के सेंटर से कोई रेडियस किसी टेंजेंट को क्या करता है, टच करता है, तो वहां पे क्या बनता है आपका एंगल, एक 90 डिग्री का बनता है। या फिर हमने क्या देखा है कि जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यानी यहाँ पे जो आपका एंगल ए है, एंगल ए क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री होने का हमें क्या फायदा मिला, हमें फायदा ये मिला कि अब ये जो ट्राइंगल आपका बना है ओ ए पी, ये कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए पी, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ यूज कर सकते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम पहले डिसाइड करते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल है ओ ए पी, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है और इसमें बेस क्या है। हम ये चीज जानते हैं कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो आपकी साइड होती है वो क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये जो हमारी साइड है वो क्या हुई आपकी हाइपोटेन्यूज। देन फिर आप ये कह सकते हैं अगर यहाँ आपका एंगल बना है तो आप इसे मान सकते हैं ये साइड क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, और जो आपकी बची हुई साइड है वो क्या हो गई आपकी बेस। हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी साइड आपकी हाइपोटेनियस है, कौन सी आपकी परपेंडिकुलर है और कौन सी रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस क्या माना आपने, हाइपोटेनिस माना आपने ओपी, तो हाइपोटेनिस की जगह हम लिखते हैं ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या लेट किया आपने, परपेंडिकुलर लेट किया है आपने एपी, तो यहाँ क्या लिखा आपने एपी का स्क्वायर। आगे चले, फिर आपने क्या कहा है बेस, बेस क्या माना है आपने ओ ए, तो हमने यहाँ रखा ओ ए का स्क्वायर। अब बस क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं।
ओपी जो है, ओपी की वैल्यू आपको दी गई थी 25, तो ओपी की जगह हमने क्या रखा 25 का स्क्वायर। आगे चलिए, एपी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, एपी की वैल्यू आपको दी गई है 24, तो एपी की जगह हमने रखा 24 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है, सर्कल का रेडियस जो हमने क्या लेट किया है आर, तो ओ ए की जगह हमने क्या रखा आर का स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ से हम क्या निकालेंगे आर की वैल्यू। हम जानते हैं 25 का होल स्क्वायर, इसके लिए हमें होल स्क्वायर याद होनी चाहिए। 25 का होल स्क्वायर होता है आपका 625। 24 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, 24 का होल स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस आर स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर को हमने एक तरफ रखा, 576 को हमने इस साइड भेजा, तो वो बना 625 माइनस 576। इसे आगे सोल्व करें तो जो आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपका क्या आया, जब 625 में से आप 576 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49, यानी आर स्क्वायर आपका क्या निकल के आया 49। क्योंकि हमें आर चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेंगे रूट, दोनों तरफ रूट लेने पे आपका क्या बना आर इज इक्वल्स टू रूट 49। अब रूट 49 की वैल्यू, यानी आपको ये पता करना है कि जो 49 है वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और जो आपका आर की वैल्यू आई है रूट 49, रूट 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके 7 का, यानी हम यहाँ से क्या कहेंगे जो आर है वो आपका क्या निकल के आया 7 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, या हम ये कहें जो सर्कल आपने बनाया था उस सर्कल का रेडियस ओ ए, उसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 7 सेंटीमीटर, और ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए।